मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को स्वागत। आज हम देखेंगे आपके हिंदी पुस्तक के श्री जयशंकर प्रसाद जी के रचना ममता, जिसे हम आगे लेकर जाएंगे। आपको पहले अध्यायों से यह पता चल गया है कि ममता एक ब्राह्मण मंत्री, जो कि रोहतास दुर्ग के ब्राह्मण मंत्री थे, जिनके नाम है चूड़ामणि, उनकी विधवा बेटी थी, जिन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद, जिनके पिता को पठानों ने मार दिए थे, उनके मृत्यु के बाद उन्होंने दुर्ग को त्याग कर काशी के एक धर्मचक्र विहार के खंडहर में रहने लगे थे। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था भग्नचूड़ा। उस खंडहर का नाम था भग्नचूड़ा। तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। तृणगुल्म का अर्थ है कई शाखाओं में होकर निकलने वाली घास। इससे हमें यही पता चलता है कि वह खंडहर जो तृणगुल्मों से ढके हुए थे, उनके ईंटें बिखरे हुए पड़े थे, अर्थात वो भग्न अवस्था में थे, जो कि भारतीय शिल्पकलाओं की एक बड़ी उदाहरण थी। विभूति अर्थात गौरव, भारतीय शिल्प की गौरव के उदाहरण थी वह प्राचीर खंडहर। ग्रीष्म ऋतु की रजनी में चंद्रिका अर्थात चंद्र किरण, चंद्र के शीतल किरण में खुद को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में यह स्त्री पाठ कर रही थी। स्तूप का अर्थ है एक डूह या टीला, जिसके नीचे भगवान बुद्ध की अस्थि, दांत, केस आदि स्मृति चिन्ह सुरक्षित हो। हमें जिसे भी याद रखना होता है, हम उसके स्मृति में कोई चिन्ह बनाते हैं। वैसे ही एक स्मृति चिन्ह जिनमें भगवान बुद्ध जी की कुछ अंग, कुछ अस्थि, दांत, केस आदि सुरक्षित रखे गए हैं, ऐसी ही एक स्तूप के नीचे, भग्नावशेष के नीचे झोपड़ी में दीपालोक अर्थात दीप आलोक, उस एक दिया के मंद आलोक में एक स्त्री अर्थात ममता जी पाठ कर रही थी गीता के एक अध्याय, जिसमें लिखा गया था अनंतायश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तभी पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। भीषण, बड़ा, एक बहुत बड़ा परछाई, हताश परछाई दीप के मंद प्रकाश में, मंद अर्थात स्वल्प आलोक में परछाई पड़ने लगी। सामने इस परछाई को देखकर स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट का अर्थ है दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इससे ही पता चलता है वो एक सैनिक था। वहाँ पर जो युद्ध चल रहा था वो चौसा युद्ध था। उस चौसे युद्ध में शेरशाह से वो परास्त होकर अपने का रक्षा करने हेतु आश्रय के लिए ममता के पास आई थी। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। होठ इसलिए काटे, वो डरे हुए थे। उन्हें युद्ध से डर लगता था। उनके पिता का मृत्यु इन्हीं पठानों के द्वारा हुआ था, इसीलिए एक सैनिक को देखकर वो डर गए, इसीलिए डर से होठ काटने लगे। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। ममता के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि सारे पठाने, सारे मुगले क्रूर होते हैं, जो कि उनके पिता के हत्या किए थे, ये सारे रक्त के प्यासे होते हैं। इसीलिए उन्होंने वही बात सैनिक के सामने प्रस्तुत रखे। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त के प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, बस इतने ही कहकर सैनिक वहाँ पर बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। इसका अर्थ है उसे चक्कर आने लगा। वो युद्ध से परास्त हुआ था, जख्मी के हालत में था और उसके गला सूख रहा था, इसीलिए वहाँ पर वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया।
इस वाक्य से हमें पता चलता है कि भारतीय नारी पहले कर्तव्य करते हैं, उसके बाद ही अपने शत्रुता दिखाते हैं। तो विपत्ति के समय वो पहले कर्तव्य को ही आगे रखा, उन्होंने जल दिया, मुगलों की प्राण रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। उन्होंने सोचने लगा कि यही वही आतताई है, यही वही पठान है जिन्होंने मेरे पिता के हत्याकारी हैं, फिर भी इन्हें दया नहीं करना चाहिए। घृणा से उनका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। स्त्री विचार में पड़ गई, पहले तो मैं एक ब्राह्मण हूँ और भारतीय परंपरा में है अतिथि की उपासना करना, अतिथि को देव के सम्मान करना। इसीलिए उन्होंने पहले सोचा मैं यहाँ अतिथि का उपासना करूँगा, अतिथि को यथा सम्मान उन्हें जितना भी हो सके उपकार करूँगा, उसके बाद ही दया करूँगा। परंतु यह बात, किसी का उपकार करना, किसी की सेवा करना दया नहीं, यहाँ पर कर्तव्य पहले आता है। नहीं नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब तो भारतीय नारी कर्तव्य पथ पर यहाँ पर दृढ़ रही। यही बात हमें इस पाठ से आज पता चलता है। आगे देखेंगे अगले अध्याय में क्या होता है। धन्यवाद।